अच्छा, हम लोग कहते हैं ना हड्डी में क्या होता है, लिगामेंट ना, हड्डियों के बीच में क्या होता है, लिगामेंट। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यही ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और लिगामेंट का रंग कैसा होता है, पीला। टेंडन का रंग कैसा होता है, सफेद, श्वेत, सफेद। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है कौन, टेंडन। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है कौन, लिगामेंट। लिगामेंट का रंग कैसा, पीला। अस्थि से अस्थि को जोड़ता है मांसपेशी, अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है कौन, टेंडन, और उसका रंग कैसा, श्वेत। हम लोग मोस्टली जानते हैं कि हड्डी का रंग होता है सफेद, लेकिन भैया हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसका रंग कैसा होता है, पीला। बता, डैश मांसपेशी, कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, किसको रे, ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल। कंकाल जितना हड्डी से बना हुआ है सब हमारी इच्छा से चलता है, इसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी, कंकाल से बना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आपको ये देखना है कि इसमें सूट कौन कर रहा है। कहता है ये बढ़िया देखो, NaOH है, CuSO4 है, तो यहां से ये NaSO4 से अभिक्रिया कर लिया, CuOH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, CuOH हॉल 2 ना, आंसर रे, CuOH हॉल 2 की CaOH हॉल 2। खाली देखना यहां पर सटीक कौन बैठेगा, तुमको अपने पता चल जाएगा कौन बैठेगा। ये देखो, तो क्लोरीन इसके इनपुट में है क्या, नहीं आता, इसके आउटपुट में कैसे आ जाएगा, यहां भी ये भी नहीं होगा। अब बच्चा Ca इसके इनपुट में नहीं आता, आउटपुट में कैसे आ जाएगा। एक लाइन में समझ लो, खाओगे पनीर तो निकालोगे पनीर, पनीर खा के कोई चिकन निकाल सकता है क्या। तो दोस्त मेरे, इनपुट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से क्या होगा, आउटपुट होगा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो इनपुट में जो नहीं है वो आउटपुट में होगा नहीं। आज दोस्त मेरे एकदम सिंपल बात, तो एकदम याद रखना तुम, क्या निम्न से कौन सी अभिक्रिया रसायन ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, और अवकरण अगर होगा तो ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। व्हाट इज द आंसर, कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है, ऑक्सीकृत जकरा में हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा, क्या होगा आंसर, H2 इज द राइट आंसर। यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा, एकदम फिक्स समझ लो, यही 2 लाइन से क्वेश्चन रहेगा। आकर अलग अलग नाम तो पता होगा तुमको। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन, उपचयन बोले तो अपचायक, इसी को बोलते हैं अवकारक, बोलो हाँ। अवकरण को बोलते हैं अपचयन, उपचायक, ऑक्सी कारक, बोलो हाँ। यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। आपको कह देगा बता, CO2 CO3 से हो गया CO3 डबल माइनस, त्याग हुआ कि ग्रहण, माइनस होगा तो ग्रहण। ग्रहण किया मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इसमें से जे ऑप्शन में दे देगा, उत्तर हो जाएगा, कोई एक दे देगा। बोलो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। बढ़े, ऑक्सीकरण मेरे साथ बोलो, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, 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 अवकरण अपचयन उपचयक उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक। बोलो हाँ, क्लियर है। अगला कहते हैं दोस्त मेरे, इथेनॉल से एसिटिक एसिड का रूपांतरण। इथेनॉल हो गया C2H5OH, यहां से एसिटिक एसिड बनेगा CH3COH। ऑक्सीजन जुटा है ना, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ना। ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक। बोलन रे, याद रहेगा। अगला कहता है HE, चला एकदम याद रखना। ये कहता है, ये एकदम रिएक्शन पूछता है, FeSO4 जब गर्म किया जाएगा ना तो किसमें बदल जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। H2S को जब हवा में जलाते हैं, H2S को जब हवा में जलाते हैं तो ये बन जाता है H2O प्लस SO2। जल्दी लिख, FeSO4 को Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, H2S प्लस O2 बराबर H2O प्लस SO2। तो दोनों रिएक्शन सही है ना, दोनों सही है। आंसर बता, A फॉर एप्पल। पढ़े पढ़े, उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्रम में प्राप्त होता है, बता क्या, लवण और जल ना, एकदम याद रखना। चला, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। धातु क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। और दोस्त मेरे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा,
लवण और क्या देगा, जल देगा। कौन सी धातु नहीं देगा, कॉपर। कौन सा अम्ल नहीं देगा, HNO3। ये दोनों नहीं देगा। कहेगा कौन सा धातु अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगा, कॉपर। कौन सा अम्ल धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगा, नाइट्रिक एसिड, HNO3। जल्दी लिख, लिखा धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या देगा, हाइड्रोजन। क्षार अम्ल से विक्रिया करके क्या देगा, क्षार। धातु क्षार से विक्रिया करके हाइड्रोजन, अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल। अम्ल को ही हम लिखते हैं अधातु के ऑक्साइड। अम्ल की जगह पर कभी कभी क्या लिखते हैं, अधातु के ऑक्साइड। क्षार के जगह पर लिखते हैं धातु के ऑक्साइड। याद ना रहे तो हम कितना बार बोले अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। Al2O3 ZnOPbO2 भाई धर्मी, Al2O3 ZnOPbO2 भाई धर्मी, Al2O3 ZnOPbO2 भाई धर्मी। एक आंसर बता दो क्या हो जाएगा आंसर। अगला 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 का आंसर बता। नीचे दिए धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। आज इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक की ऋणात्मक। धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। आज त्याग करेगा वो धनात्मक की ऋणात्मक। हाँ, और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणात्मक। सबसे ज्यादा धनात्मक होगा जगह बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 होगा तो आसानी से त्याग करेगा। और सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा जगह बाह्यतम कक्षा में 7। कौन 7 बोले तो हेलोजन। 1 जगह बाह्यतम कक्षा में क्षारीय धातु, जगह बाह्यतम कक्षा में 2 क्षारीय मृदा धातु, जगह बाह्यतम कक्षा में 8 के से विक्रिया नहीं करेगा। अस्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 या कितना, 2। 8 या 2, 8 या 2, या तो ऑक्टेट ना था डुएट, या तो ऑक्टेट ना था डुएट, या तो ऑक्टेट ना था डुएट। अस्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8। संयोजकता किसका होता है, एक धातु का कि अधातु का, दोनों का। धातु में बहुत सारों का, लेकिन अधातु में किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अधातु है जिसकी संयोजकता 1। जैसे हम कहते हैं अस्थायी होने के लिए डुएट या ऑक्टेट, वैसे कहेंगे एक संयोजकता धातु या अधातु। अधातु में कौन, हाइड्रोजन। अधातु में कौन, हाइड्रोजन। अधातु में कौन, हाइड्रोजन। बंध बनाते समय धातुओं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बाह्यतम कक्षा में 1 रहता कर देता है त्याग। सही है कि गलत। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एक भी किसी, अरे ए अगला 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 18 नंबर आंसर बताएगा। एक भी किसी याद रखना होगा। CH4 CHCl3 अम्ल का जो है ना क्वथनांक ज्यादा होता है, और मीथेन का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। उन्हें संगमरमर, संगमरमर महाबीबीआई संगमरमर की अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट बड़ी घिना घिना के पूछता है। इसको चौक खड़िया संगमरमर कहते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और CaO जब CO2 से विक्रिया करता है, CaO जब CO2 से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एकदम ध्यान रखना दोस्त मेरे, जो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग फीका नहीं है, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, फीका। तो कहेगा बताओ कि क्यों ताजमहल का रंग फीका हो रहा है, वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण नहीं रहेगा तो हम मारना जल प्रदूषण के कारण। किस प्रदूषण के कारण, जल। एक और संगमरमर चिप्स तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विक्रिया कर रहा है, बता क्या बनाएगा। एक भी किसी, क्या होगा आंसर, ए दोनों दोनों सेम है। अच्छा गलती से मिस्टेक है। अगला 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 इलेक्ट्रिकोबैन। देखो एक मिनट ध्यान से समझना। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन है, फ्यूज, गर्मा के फ्यूज होता है, MCB, आयरन, हीटर, बल्ब, ये सब विद्युत धारा का कौन प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिंटिंग मशीन, बैटरी, सब विद्युत धारा का कौन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब विद्युत धारा का कौन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का खोज कौन किया, जूल। रासायनिक प्रभाव का खोज कौन किया, फेराडे। चुंबकीय प्रभाव का खोज किया HC और स्टेड। किसने किया, HC और स्टेड। इसका आंसर बता। जूल का कौन प्रभाव, तापन प्रभाव। थैंक यू वेरी मच। अभी चला, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करो जितना कर पाते हैं।